बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई में 2019 में भी आया है, तो इसे जो है आपको समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस बच्चों। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि सीरीज में चल रहा है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए डाउट्स, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ जी, इसी का मेरे को भी था इंतजार। तो बिना इंतजार की घड़ी को करते हैं ख़त्म और आते हैं सीधे डाउट्स पे। तो जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम आपको समझाएंगे। तो उतारता हूँ मैं क्वेश्चन को, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे वीडियो मिस ना करो, इसलिए कर लो। बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई में 2019 में भी आया है, तो इसे जो है आपको समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस कर लिया, इसे अभी आपको करना भी पड़ेगा अगर मैं करवाता हूँ उसके बाद। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या है और ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई ने 2019 में दिया है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। कोई हॉस्टल होता है, उसमें मान के चलिए रहने का जो चार्ज होगा 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 4000 जो भी है वो उसका फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आदमी, जो बच्चे उसमें रह रहे होंगे उस कॉलेज में, उसके बाद वो कुछ ना कुछ खाएंगे। खाने का चार्ज हर दिन के हिसाब से रहेगा, मैस का चार्ज जो होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। जो मंथली हॉस्टल का जो चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है वो। ठीक है, एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। उसके बाद कौन कितने दिन रह के वहाँ खाना खाता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना चार्ज बढ़ेगा। व्हेन अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट है ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज, एक स्टूडेंट 25 दिन तक खाना खाता है, ही हैज़ टू पे 4500 रुपीज, उसे 4500 रुपये पे करना पड़ता है। वेर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 30 डे हैज़ टू पे 5200 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ। जो उसका फिक्स चार्ज है हर महीने का वो क्या है वो हमें बताना है, और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे क्या है वो उसका बताना है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जो फिक्स चार्ज होगा उसे भी आपको कुछ मानना होगा, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है उसे भी आपको कुछ मानना होगा। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, चलिए मानते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ Vx and the cost of food मान लिया हमने कि जो फिक्स्ड चार्ज रहा होगा वो x रहा होगा, x रुपीज। ठीक है, x रुपीज, एंड ये y जो रहा होगा ये y रुपीज रहा होगा, कॉस्ट ऑफ पर डे का चार्ज। अब ये कंडीशन सुनते हैं इनकी, भाई साहब हमसे ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये हमसे ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को x रुपये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जी ये फिक्स चार्ज है। अब ये कह रहा है कि आप रहोगे कितने दिन, तो इस बच्चे ने कहा 25 दिन। ठीक है, तो 25 गुना y लग जाएगा क्योंकि आप 25 दिन रहोगे। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि ठीक है तो आपको 4500 रुपये देना पड़ेगा। तो x प्लस 25y इक्वल्स टू 4500, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा बच्चा आता है वहीं पे, वो कहता है कि सर ये लो मेरा फिक्स चार्ज। ठीक है, ये लो मेरा फिक्स चार्ज, और ये 30 दिन तक मैं रहूँगा, 30 दिन तक रहूँगा। तो जैसी बात है, एक दिन का y रुपीज़ तो 30 दिन का 30y। तो इस हिसाब से वो कह देते हैं कि ये लो जी 5200 रुपये मेरे को दे दो। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड।
अब आपका आ चुका इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, और अब हमें कर देना फाइंड। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे x और x सेम है, तो हम सीधे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ सकता है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 50 to 100 बड़ा है यहाँ पे और 30 भी बड़ा है 25 से। चलिए माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका क्या होगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, x प्लस 30y इक्वल्स टू 50 200 एंड x प्लस 25y इक्वल्स टू 4500। ये आपका हो गया माइनस माइनस माइनस, ये तो आपका हो गया खत्म। एंड ये आपका आ गया 5y इक्वल्स टू, इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूँ तो आपका आ जाएगा 700। अगर मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि y की वैल्यू निकाल दो बच्चों, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू आ जाएगी 700 अपॉन कितना 5। अच्छा जी 700 अपॉन 5 आ गया, अब डिवाइड कर लोगे, नहीं चलो यार मैं ही कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 140, ठीक है 140, तो आपका आ गया y की वैल्यू। लेकिन ये तो है हमारा क्या है, y हमारा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब कि 140 रुपये उसे हर दिन के हिसाब से देने पड़ेंगे, लेकिन उसका फिक्स चार्ज क्या रहा होगा, तो हम इसमें कर देंगे पुट। तो देखते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें कर दो, सेकंड में कर दो, जिसमें करना है उसमें कर दो। तो चलो मैं कर देता हूँ सेकंड में ही पुट, पुट y इक्वल्स टू 140 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखो x प्लस 30 इंटू 140 इक्वल्स टू आपका आ गया 5200, x प्लस यहाँ पे देखो 4200 हो जाएगा एंड 5200 हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये आपका है प्लस का साइन, तो अगर मैं उसे उधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आपका आ गया x इक्वल्स टू 5200 माइनस 4200, तो आपका हो गया x इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। ओके, मतलब कि आपका जो फिक्स्ड चार्ज है उस पर महीने, हर महीने का फिक्स्ड जो चार्ज है वो है 1000 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे, शो द फिक्स्ड चार्ज is 1000 rupees and cost of the food per day, cost of the food per day ये कितना है बच्चों, 140 रुपीज़। तो इस हिसाब से आपका जो है ये हो चुका है क्वेश्चन खत्म। तो आप इसे कर सकते हैं कॉपी, और तब तक मैं उतारता हूं नया क्वेश्चन, जल्दी से आप इसे कॉपी करें और मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ। तो आपका जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है ये देखते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम, मतलब एक आदमी लेता है कुछ रुपए को और उसे 10% पर एनम के हिसाब से कहीं पे रख देता है। ओके, उसके बाद अनदर अमाउंट, मतलब इन्वेस्ट कर देता है, रखता नहीं है, इन्वेस्ट करता है, एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम, और दूसरा अमाउंट लेता है और क्या कर देता है 8% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट, और वो जो है उसे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उस पर, तो उसे जो है 1350 रुपये मिलता है साल के एंड में, एक साल के बाद। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, मतलब कि अगर उसने उस पैसे का अमाउंट को जो अगर चेंज कर दिया तो उसे 45 रुपये कम मिलता है इंटरेस्ट पे, मतलब अभी मिला उसे कितना 1350, तो 45 रुपये कम हो जाता है तो कितना हो जाता है 1305 रुपये उसे मिलता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से मान लेते हैं कि 10% पर एनम के हिसाब से उसने x रुपये रखा होगा और 8% पर एनम के हिसाब से वो कितना रुपये रखा होगा y, ठीक है। लेट द अमाउंट ही इन्वेस्टेड वी एक्स एंड वाई, मान लेते हैं कि वो जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो है आपका x और y। इस कंडीशन पे देखो x पे लग रहा है 10% का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x पे लग रहा है 10% पर एनम का, तो क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100, ठीक है,
1 साल के लिए लगेगा अपॉन में 100 प्लस जो y पे लग रहा है वो आपका लगेगा y इंटू 8% पर एनम इंटू 1 ईयर अपॉन में 100। अब उसे मिल कितना रहा है टोटल अमाउंट 1350। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन के हो जाएगा तैयार। तो चलिए करते हैं तैयार। इसे 0 से 0 मत ही काटना तो बेहतर रहेगा। 10x प्लस 8y अपॉन में आपका आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 1350। अगर मैं यहाँ से इसको 100 को इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो आपका हो जाएगा 10x प्लस 8y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 135000। ओके, अब आपका ये हो चुका है तैयार। और लेकिन अब आपको करना क्या है ये देखो, क्या कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, अगर वो अमाउंट का जो वो है क्या अमाउंट को ही चेंज कर देता तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस में बदल जाता, 45 रुपये कम मिलता उसे इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन पे ये देखते हैं। अभी आपको y पे मिलेगा 10%, ठीक है, और x पे मिल जाएगा आपको 8%। क्या मिल रहा है 8%। तो अब आपका क्या हो गया 1350 माइनस 45 रुपीज। अब इस कंडीशन पे हम देखते हैं क्या होता है हमारा 10y प्लस 8x इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 1305। और यहाँ जो आपका अपॉन में 100 है, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए। तो ये आपका हो जाएगा 10y प्लस 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 130500। अब मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि अब आप एक चीज याद करो कि मैं एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जब मैं आपको सिखा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब आपका ये जो इसका कोफिशिएंट है मतलब x और y का अगर वो इंटरचेंज दिखे उस टाइम पे हमें करना क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल से एक बार इसे इक्वेशन को कर दो माइनस और एक बार कर दो प्लस, क्योंकि इतना कौन इससे इसमें पुट करके कैलकुलेशन बढ़ाएगा। इसीलिए हम क्या कर देंगे बच्चों, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन कर देंगे सेकेंड। वी गेट, हमें क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को प्लस कर दिया तो x वाला x के साथ जोड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 18x प्लस 18y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 1305 और ये 1350 भी जोड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना, यही आपका आएगा। ओके, अगर हम मैं बात करूं यहां से 18 कॉमन की तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 26500। x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं निकलवाऊं तो 2650055 आएगा ना बच्चों, 5500 अपॉन में आ जाएगा 18। अगर मैं इसे कहता हूं कि आप डिवाइड करो 2 से तो ये आपका कितना हो जाएगा 132,750। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो है 9 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसे कर लूंगा ऐड, तो 7 5 12, 12 2, 12 5 17 और 17 और 1 18। हाँ, ये आपका 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो हम कर देते हैं इसका डिवाइड। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं तो 9 1 जा 9, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 4। ठीक है, अब 42 और 9 4 जा 36 अगर मैं इसे माइनस करूं तो ये आपका आ जाएगा 6 एंड 67 और 9 7 जा 63 एंड आपको बचेगा 45, 9 5 जा 45। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आपकी आई है 1450 आ गई है। अभी हमने किया था इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस, और अब हम कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस। तो हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलता है हम ये देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने कर दिया माइनस, तो 10x में से 8x माइनस होगा तो आपका आ जाएगा कितना 2x माइनस 8y में से 10y माइनस अगर होगा तो आपका आ जाएगा 2y। अब 135,000 में से अगर मैं 13,050 माइनस करूँ 00 तो आपका क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। ये तो आपका माइनस हो जाएगा और ये 500 में माइनस हो गया तो ये आपका आ गया 4500।
और अगर मैं यहाँ से अगर x माइनस वाई की वैल्यू निकलवाऊँ तो आपका आ जाएगा 4500/2, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आती है 2250 ये आपका आ चुका है इक्वेशन थर्ड, और ये आपका आ चुका है इक्वेशन फोर्थ। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कर देना है ऐड। तो अगर आप ऐड करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ x का वैल्यू आएगा, और अगर उसमें से ही अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो आप निकाल के मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, उससे पहले आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट्स मैं देने वाला हूं, जिसके लिए आप तैयार हो जाओ मेरे साथ में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।